आजकल एलर्जी के सिम्टम्स बहुत दिख रहे हैं। एलर्जी के बारे में मालूम करने के लिए हम ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा जैन से बात करेंगे, जो डॉक्टर दीनदयाल ईएनटी केयर सेंटर में कंसल्टेंट है। नमस्ते मैम। नमस्कार। तो एलर्जी बोले तो क्या है मैम? एलर्जी का मतलब ये है जब हमारे आसपास के वातावरण में मतलब एनवायरनमेंट में थोड़े विशिष्ट तत्व जब हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं तो उसके वजह से जो हमारा प्रतिरोध तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम जो प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं उसे, उसको एलर्जी कहते हैं। अच्छा। तो ये एलर्जी हर किसी को नहीं होती है। अगर एक इंसान उन तत्वों को बार बार उसके संपर्क में आ रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसको जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, अगर वो बार बार हो रहे हैं तब हम कहते हैं कि हाँ, इस पर्सन को एलर्जी का प्रॉब्लम है। ओके। एंड ये तत्व जो होते हैं उन्हें हम एलर्जन बोलते हैं। तो मैम एलर्जेंस क्या होते हैं? इसमें कितने प्रकार है? एलर्जन वो तत्व है जो बेसिकली प्रोटीन है और बहुत सारे टाइप्स के हैं, 3-4 प्रकार के हैं। एक तो खाने का पदार्थ, फूड एलर्जेंस बोलते हैं। सेकंड जो हमारे आसपास वातावरण में होता है, जैसे कि धूल मिट्टी में होने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स। थर्ड है जो पेड़ पौधों के जो पोलन, पराग बोलते हैं उसको हिंदी में, घास फूस पेड़ पौधे के जो पोलन होते हैं उससे भी एलर्जी होती है। फोर्थ है एनिमल्स, जैसे कि घर में लोग पेट्स रखते हैं, डॉग, कैट, या बाहर आंगन में पिजन अगर है तो उनसे भी एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। फिफ्थ टाइप का एलर्जी प्रॉब्लम जिससे होता है वो है फंगस, हिंदी में उसको फफूंदी बोलते हैं। अच्छा। जो आपने देखा हो कि अगर हम ब्रेड ऐसे बाहर छोड़ दे तो वो सड़ जाती है, उस पर ग्रीन ग्रीन कलर का एक फफूंदी जैसा हो जाता है, उसे फंगस बोलते हैं। अच्छा। उससे भी थोड़े लोगों को एलर्जी होती है। तो वो हमारे घरों में भी हो सकती है, जैसे कि बाथरूम्स में जहाँ पे पानी टपकने के वजह से सीलन हो जाती है तो वहाँ पे ग्रीन कलर की एक लेयर होती है, उसको फफूंदी बोलते हैं, उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। एंड एक और टाइप की एलर्जी है, जैसे आजकल पोल्यूशन बहुत हो गया है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जो पोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस है, उसके वजह से भी लोगों को एलर्जी होती है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोगों को हैदराबाद सूट होता है बट बैंगलोर सूट नहीं होता, वहाँ जाते ही हमको एलर्जी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज वहाँ का एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा है। थोड़े लोगों को इंडिया का वेदर सूट नहीं होता बट यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का वेदर सूट होता है बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर में उतना पोल्यूशन नहीं है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, हाँ मैम, दैट इज़ ऑल वहाँ पे नॉर्मल है उनको। बट वही पेशेंट्स अगर इंडिया आते हैं तो यहाँ पे पोल्यूशन होने की वजह से, यहाँ के पेड़ पौधों के वजह से उनको एलर्जी होती है। तो प्लेसेस के वजह से, वहाँ पे होने वाले पेड़ पौधे, वहाँ पे होने वाले एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन की वजह से भी एलर्जी के होने का चांसेस रहता है। मैम ये एलर्जी का सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एलर्जी के सिम्टम्स बहुत सारे हैं। अगर ये सिर्फ नाक को अफेक्ट करती है तो नाक में खुजली होना, नाक से पानी आना, बार बार छींके आना, ये नाक के सिम्टम्स है। यही एलर्जी अगर हमारी आँखों को अफेक्ट कर रही है तो आँख में लालपन होना, आँख में खुजली होना, आँखों में से पानी आना, आँखों के लक्षण है। थोड़े लोगों को कान में खुजली होना, गले में भी थोड़ा खराश होना, खुजली होना इज़ ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। यही एलर्जी अगर हमें लंग्स में अफेक्ट कर रही है तो उसके लक्षण होते हैं खांसी, जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, जिसे हम आस्थमा बोलते हैं। सर्दियों में या एलर्जन के कांटेक्ट में आने से वीजिंग होना इज़ द सिम्टम्स फॉर द लंग्स। अगर यही चीज़ स्किन पे अफेक्ट हो रही है तो स्किन पे रैशेस होना, खुजली होना, लालपन आ जाना, और धापड़ बोलते हैं, बड़े बड़े जो ब्लेब्स हो जाते हैं, धापड़ हो जाते हैं, वैसे हो सकते हैं स्किन पे। ओके। एंड पेट में अगर अफेक्ट कर रहा है तो पेट दर्द होना, वॉमिटिंग्स होना, लूज मोशंस होना, कोई चीज़ नहीं जम रही हो, खाई सो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वो सब पेट के सिम्टम्स हैं। तो मैम अभी तुमने बोला कि फूड की वजह से,
तो क्या फूड की वजह से भी एलर्जी रिएक्शन होती क्या मैम? यस, होती है। थोड़े लोगों को थोड़े टाइप के फूड नहीं जमते, जैसे कि थोड़े लोगों को टमाटर नहीं जमता, और सी फूड आइटम्स जैसे फ़िश, प्रॉन, ये सब नहीं जमता है। थोड़े लोगों को फ्रूट्स नहीं जमते हैं, स्ट्रॉबेरीज़, कीवीज़। तो उन लोगों को अगर वो उसको लेते हैं, वो फूड आइटम लेते हैं, तो दे डेवलप एलर्जी सिम्टम्स, जैसे कि उनको वीजिंग स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अच्छा। छींके स्टार्ट हो जाता है, नाक में से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। तो देन ये सब सिम्टम्स है कि ये खाना, दिस फूड आइटम उनको नहीं जम रहा है, ये उससे एलर्जी है, तो उन्हें लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए उसको। अच्छा, तो ये एलर्जी मालूम करने के लिए हम डायग्नोसिस में क्या क्या टेस्ट करना मैम? वेरी गुड क्वेश्चन। ये एलर्जी डायग्नोस करने के लिए पहले टेस्ट नहीं करना चाहिए, पहले हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पेशेंट अपने आप बोलेगा कि मैं धूल में जाता हूँ तो मुझे ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं एलर्जी के, मैं ये फूड आइटम खाता हूँ तो मुझे ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। तो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए पेशेंट को पता होना चाहिए, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस किस चीज़ से एलर्जी है। सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कहा कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उनके फैमिली में, मदर के साइड फैमिली में या फादर के तरफ के फैमिली में किसी को तो भी थोड़ा सा ये एलर्जी सिम्टम्स या आस्थमा के सिम्टम्स रहेंगे। जिनको ये फैमिली में प्रॉब्लम है, उनको, ये पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम रहता एलर्जी का। ओके। थर्ड थिंग, हाउ टू डायग्नोस, तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट है और एक स्किन प्रिक टेस्ट है, विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग एलर्जी। ओके मैम। उस स्किन प्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्किन पे हम लोग एलर्जेंस का टेस्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि किस एलर्जन से पेशेंट को एलर्जी है। तो वो एलर्जेंस में फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, धूल मिट्टी भी होती है। धूल मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, फंगस, फफूंदी, पराग, पोलन, जो मैंने कहा था, टी और प्लांट्स का पोलन, वो सब टेस्ट करते हैं। एंड देन पता करते हैं कि पेशेंट को किससे एलर्जी है। अभी एक इंसान को एलर्जी आया तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान को ऐसा ट्रांसमिशन होती क्या मैम एलर्जी? नहीं, ट्रांसमिशन इन द सेंस ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है कि मुझे है तो आपको आ जाएगा, बट ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो अगर हमारे पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को है ये प्रॉब्लम, तो हम उनके बच्चों को आने में रिस्क ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज, बट इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज विच रन्स इन द फैमिलीज। ओके, तो हम कैसे बोल सकते कि हमको सर्दी या नहीं तो एलर्जी हुआ बोल के? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सर्दी सब किसी को होती, थोड़ा भी वेदर चेंज हुए तो सर्दी हो जाती, छींके आती। अगर सर्दी है या मेरे को एलर्जी है, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करना है? सर्दी है तो वो वेदर चेंज के वजह से या कुछ ठंडा लेने के वजह से होती है, एंड सर्दी के साथ थोड़ा फीवर, बॉडी पेन्स आर दी अदर सिम्टम्स विद सर्दी। ओके, एंड सर्दी में हमें जो छींक के साथ जो नाक से पानी बहता है, वो थोड़ा थिक होता है। ओके, जबकि अगर हमें एलर्जी के सिम्टम्स है, तो पहला चीज़, जब हम वो एलर्जन के कांटेक्ट में आएंगे तभी हमें एलर्जी के सिम्टम्स स्टार्ट होंगे। इन द सेंस, अगर हम धूल मिट्टी में जा रहे हैं तभी एलर्जी होगी। अगर हम किसी पोलन, मतलब घास में जा रहे हैं या पेड़ पौधे के कांटेक्ट में जा रहे हैं, उनके पोलन हमें अटैक कर रहे हैं, तभी एलर्जी के सिम्टम्स आएंगे। कोई स्पेसिफिक फूड से एलर्जी है, तो वो फूड लेने से जब सिम्टम्स होते हैं तो तभी एलर्जी बोलते हैं। एंड एलर्जी में जो नाक में से पानी बहता है, वो बहुत वाटरी होता है, थिक नहीं होता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एलर्जी के साथ छींके आना, आँखों में जलन, आँखों में पानी आना, आँखों में खुजली होना इज़ दी मोर अप्रोप्रिएट फॉर एलर्जी, नॉट फॉर द कॉमन कोल्ड। एंड एलर्जी जब होती है तो उसमें फीवर, बॉडी पेन्स, ये सब नहीं होता। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो एलर्जन हमारी बॉडी से दूर हो जाता है, जैसे अगर हम घर में वापस आ गए या हमने जो फूड खाने से एलर्जी हुआ था वो स्टॉप कर दिया, तो एलर्जी के सिम्टम्स अपने आप बंद हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ आप एलर्जी और कॉमन कोल्ड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एलर्जी के लिए हमारे पास कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं मैम? ओके, ट्रीटमेंट ऑप्शंस 4-5 तरीके के हैं। नंबर 1 कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। ओके, तो
तो आपको ये पता पड़ेगा कि मुझे ये फूड खाने से एलर्जी है, तो आप अवॉइड करिए। ओके, नहीं पता पड़ रहा है तो सेकंड थिंग इज़ आप टेस्ट करवाइए। ओके। टेस्ट करके पता करिए कि कौन सा चीज़ आपको नहीं जम रहा है, कौन से पोलन से आपको तकलीफ़ है, कौन सा इंसेक्ट या डस्ट से आपको तकलीफ़ है, कुछ सी फंगस से इन्फेक्शन है कि नहीं है। ओके, थर्ड थिंग प्रिवेंशन। ओके। प्रिवेंशन मतलब बाहर जाने से, जहाँ पे पोलन बहुत है, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं, वहाँ पे आप जाना अवॉइड करिए। या अगर आप जा भी रहे हैं तो आके अपने कपड़े इमीडिएटली चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो पोलन आपके ड्रेस में चिपके रह जाते हैं। ओके, घर में अगर आपके बेडरूम में अगर कारपेट है या बुक्स बहुत है तो वो अवॉइड करिए, क्योंकि उन लोग वो दीज थिंग्स अट्रैक्ट डस्ट। ओके। तो अगर आप नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं, इट्स अ लाइब्रेरी और यू हैव अ बिग लाइब्रेरी इन योर रूम, तो आप वीकली वंस आपका कारपेट, कर्टन्स, ये सब वॉश करते रहना चाहिए, डस्टिंग करते रहना चाहिए। Okay. आप खुद डस्टिंग मत करिए, किसी और से डस्टिंग कराइए। अगर आपको डस्टिंग करनी है तो मास्क पहन के डस्टिंग करिए एंड इमीडिएटली आप टैबलेट लीजिए। ओके, घर में थोड़े लोग पेट्स रखते हैं, जैसे कैट, डॉग या पिजन्स। यस मैम। बहुत लोगों को उससे भी एलर्जी होती है। Okay. तो अगर आपको उन चीज़ों से एलर्जी है तो बेटर आप पेट्स मत रखिए। अगर आप नहीं हटा सकते अपने घर में से पेट्स, तो उनकी केयर किसी और को करने दीजिए। अच्छा। एनिमल के स्किन में से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं, उनसे भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। ओके। ओके, नाउ फोर्थ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मेडिकल ट्रीटमेंट। जब आपको पता पड़े कि आपको ये चीज़ से एलर्जी है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, नेसल स्प्रेज एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, फिफ्थ ट्रीटमेंट इज़ सर्जरी। ओके। नाक में कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से आपको एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक में घोंष के टुकड़े बढ़ जाते हैं, तो उनको ट्रीट करने से आपके एलर्जी के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता। ओके। बेसिकली नाक में ये जो सिम्टम्स हम सर्जरी करके कम कर रहे हैं, हाँ मैम। उसके बाद जो मेडिसिन यूज़ करेंगे उसका ट्रीटमेंट फ्लो अच्छा होगा, नेसल स्प्रेज का फ्लो अच्छा होगा, तो आपके एलर्जी सिम्टम्स कम होंगे। ओके, सिक्स्थ ट्रीटमेंट एंड द फाइनल ट्रीटमेंट हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी ओके। ये तब यूज़ करते हैं, उन पेशेंट्स को यूज़ करते हैं जिनको बाकी के 5 दिए गए ट्रीटमेंट जो हमने अभी तक डिस्कस किए, उनसे उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ओके। इम्यूनोथेरेपी इज़ लाइक अ वैक्सीनेशन फॉर योर बॉडी। इसमें हम जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है, उन्हीं चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको रेगुलरली बेसिस पे बॉडी में देते हैं, सो दैट बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, और आगे फ्यूचर में अगर आप जिन चीज़ों से एलर्जी है उनके कांटेक्ट में आते भी हैं, तो आपके सिम्टम्स उतने सिवियर नहीं होते। ओके। It's basically like building up your immune system in the body towards that particular allergen. ओके मैम। ओके, तो जब हम टेस्ट करने के बाद हमें एलर्जन पता पड़ा, सपोज कि एक इंसान को एक किसी पेड़ पौधे के पोलन से एलर्जी है, अगर वो बाहर जाते हैं तो उन्हें बार बार एलर्जी के सिम्टम्स हो रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी लेने के बाद उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इन द सेंस, अगर पहले 1 महीने में 10-15 बार उनको सिम्टम्स होता था, एलर्जी का प्रॉब्लम होता था, तो ये इम्यूनोथेरेपी लेने के बाद इन केस अगर वो बाहर जा भी रहे हैं तो एलर्जी सिम्टम्स 1 या 2 बार ही आएगा। ओके, सो दैट इज द इम्प्रूवमेंट इन हिज बॉडी। एंड अगर पहले एलर्जी के लिए बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, तो इम्यूनोथेरेपी के बाद वो दवाइयों का सेवन करना कम हो जाएगा। अच्छा। तो बेसिकली आपने जो पूछा कि बॉडी में से एलर्जी पूरा क्योर कर सकते हैं कि नहीं, या मैम, तो एलर्जी बॉडी में से कभी क्योर नहीं हो सकता। इट इज़ जेनेटिक ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द जीन इन योर बॉडी। वो आपका बॉडी का एक पार्ट है। ओके, आपके साथ आया है, आपके साथ ही जाएगा। अच्छा, तो हम हमेशा के लिए क्योर नहीं कर सकते? तो हमेशा के लिए क्योर नहीं होएगा। यू कैन नॉट जस्ट, आप बॉडी में से ऐसा रिमूव नहीं कर सकते। मतलब आपको सर्दी हुआ, टैबलेट लिया, सर्दी चली गई, ऐसे नहीं होगा। एलर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी थ्रू आउट योर लाइफ। बट
ट्रीटमेंट से आपके एलर्जी की परेशानी, आपके एलर्जी के सिम्टम्स और बार बार दवाई लेने का जो प्रोसेस रहता है उसको हम कम कर सकते हैं। Okay. आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, तो आपका लाइफ थोड़ा बेटर रहेगा। बेटर नहीं थी। ओके ओके मैम। एंड ऑल्सो आई वुड रिकमेंड जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है वो थोड़ा योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब करे तो उनका इम्यूनिटी अंदर से बढ़ता है, ब्रीदिंग इम्प्रूव होता है, सो यू टेक फ्रेश एयर एंड योर इम्यून सिस्टम डेवलप्स। तो बेसिकली एलर्जी इज कम्प्लीटली इम्यून प्रॉब्लम। Okay. आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको मेरे को एलर्जी नहीं होती है। या जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है एंड जिसके जीन में प्रॉब्लम है कि उसको एलर्जी का प्रॉब्लम है, उनको एलर्जी का सिम्टम्स होता है। ओके। ओके, आज हमने एलर्जी के बारे में बहुत कुछ सीखा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।